राजा दाहिर का जन्म 663 ईस्वी के आसपास सिंध के ब्राह्मण शाही वंश के हैं। राजा दाहिर अपने साहस, धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे और अपनी प्रजा को परिवार जैसा मानते थे। उनका शासनकाल सिंधु नदी के दोनों किनारों पर फैला हुआ था, जिसमें आज का सिंध प्रांत, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से और पंजाब का दक्षिणी इलाका शामिल था। दाहिर की सेना में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के योद्धा थे। उनके राज्य में नालंदा और वल्लभी जैसे शिक्षा केंद्रों से आए विद्वान भी रहते थे। उस समय पश्चिम एशिया में अरब साम्राज्य का तेजी से विस्तार हो रहा था। 7वीं और 8वीं सदी में अरब खलीफाओं की सेना ने फारस, अफगानिस्तान और मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया था। अब उनकी नजर भारत की सीमाओं पर थी। एक घटना ने संघर्ष की आग भड़का दी। कुछ समुद्री लुटेरों ने अरब के व्यापारिक जहाज लूट लिए, जिनमें मुस्लिम महिलाएं और बच्चे भी थे। ये जहाज श्रीलंका से अरब जा रहे थे, लेकिन लूट अरब के तट से दूर देबल के पास हुई। अरब गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को संदेश भेजा, इन लुटेरों को पकड़ो और बंदियों को रिहा करो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राजा दाहिर ने जवाब दिया, यह घटना मेरे राज्य की सीमा के बाहर हुई है। अपराधी अगर मेरे क्षेत्र में होंगे तो मैं उन्हें दंड दूंगा, लेकिन मैं किसी निर्दोष पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। हज्जाज ने इसे अपमान माना और खलीफा से युद्ध की अनुमति ले ली। हज्जाज ने अपने 17 वर्षीय भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर चढ़ाई का आदेश दिया। अरब सेना में हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक और उन्नत घेराबंदी हथियार थे। दाहिर ने तुरंत सेना को संगठित किया, किले मजबूत किए और सिंधु नदी के किनारे मोर्चा संभाल लिया। पहला बड़ा युद्ध देबल, आज का कराची में हुआ। अरब सेना ने विशाल मंगोनेल, पत्थर फेंकने की मशीन का इस्तेमाल किया और किले की दीवारों को तोड़ दिया। देबल का मंदिर नष्ट हुआ और शहर अरबों के कब्जे में चला गया। यहां से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु नदी के उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया। राजा दाहिर ने अपनी राजधानी से कुछ दूर रावर के मैदान में अंतिम मोर्चा संभाला। उनकी पत्नी रानी लधी ने भी युद्ध भूमि में साथ रहने का निर्णय लिया। युद्ध से पहले दाहिर ने कहा, आज का दिन हमारे धर्म और स्वाभिमान की रक्षा का है। जीतेंगे तो स्वतंत्र रहेंगे, हारेंगे तो इतिहास हमें वीरों में गिनेगा। युद्ध भयंकर था। दाहिर हाथी पर सवार होकर सबसे आगे लड़े। तीर और भाले उनके चारों ओर वर्षा की तरह गिर रहे थे, लेकिन वे डटे रहे। अंततः एक तीर उनकी गर्दन में लगा और वे युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। राजा की मृत्यु की खबर सुनकर रानी लधी ने दुर्ग का द्वार बंद कर दिया और मोर्चा संभाला। लेकिन जब जीत असंभव लगने लगी तो उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ जौहर कर लिया, ताकि दुश्मन के हाथों अपमान न सहना पड़े। लेकिन दाहिर की 2 बेटियां, सूर्या देवी और परिमल देवी, जीवित पकड़ ली गईं। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें अपने शिविर में 3 दिन तक रोके रखा। क्यों? ताकि वह उन्हें अपनी जीत का हिस्सा बनाकर बगदाद के खलीफा के पास भेज सके। इन 3 दिनों में राजकुमारियों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उनकी मर्यादा को तोड़े। लेकिन यही 3 दिन बाद में अरब के सेनापति के लिए मौत का कारण बनेंगे। बगदाद, ऊंचे स्तंभ, स्वर्ण सिंहासन और पर्दों के पीछे से आती गुलाब की खुशबू, दोनों राजकुमारियां खलीफा के सामने पेश की गईं। खलीफा ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने हरम में बुलाने का आदेश दिया। तभी सूर्या देवी ने शांत लेकिन तेज आवाज में कहा, हे खलीफा, हम आपके योग्य नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने हमें 3 दिन अपने पास रखा है। बस इतना सुनते ही खलीफा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, उसे कच्चे ऊंट के चमड़े में लपेटकर यहां भेजो। रेगिस्तान की जलती धूप, चमड़े की बदबू और घुटन। कुछ ही दिनों में मोहम्मद बिन कासिम ने वहीं दम तोड़ दिया। उसका शव उसी चमड़े में लिपटा बगदाद में खलीफा के सामने रखा गया। खलीफा ने दोनों बहनों को बुलाया। क्या यह सच है? सूर्या देवी ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, ये झूठ था। हमने ये इसलिए कहा ताकि अपने पिता की मौत का बदला ले सकें। दरबार में सन्नाटा छा गया। खलीफा शर्म और गुस्से में कांप उठा। उसने आदेश दिया, इन दोनों को जिंदा दीवार में चुन दो। पत्थर पर पत्थर रखा गया। आवाजें धीमी हो गईं।
लेकिन उनकी आंखों में अब भी आग जल रही थी। इतिहास, कभी तथ्य कभी कथा, लेकिन इस आखिरी गाथा में एक सच्चाई हमेशा रहेगी। कभी कभी हार में भी ऐसी जीत छुपी होती है जो विजेता की यादों को हमेशा कलंकित कर देती है। राजा दाहिर हार गए, लेकिन उनकी बेटियां सदियों तक प्रतिशोध की देवी बनकर अमर हो गईं। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।